अब डीएसएलआर कैमरे से तस्वीर लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आज हम आपको अपने मोबाइल फ़ोन से ज़बरदस्त तस्वीर लेने के कुछ ऐसे ज़बरदस्त तरीके बताएंगे जिनसे तस्वीर भी अच्छी आए और आप लगें भी सबसे अलग। जी हाँ, पर तस्वीर लेने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे को सेट कर लें, यानी जिस चीज़ की तस्वीर लेनी है इसके करीब अपना हाथ सेट कर लें और मोबाइल के कैमरे का फोकस ऑन कर लें ताकि वो हिल ना सके। खुद सेल्फी ले रहे हैं तो भी ऐसे पॉइंट पर मोबाइल रखें जहां से आपके हाथ बआसानी सेट होकर क्लिक कर सकें। अब फोकस ऑन करने के बाद आप क्लिक कर लें, ऐसे फोकस तस्वीर भी बन जाएगी और तस्वीर इसी वक्त अच्छी बनती है जब उसका फोकस अच्छा हो। जितना ज़्यादा ओरिजिनल लुक होगा तस्वीर भी उतनी अच्छी आएगी। कुछ मोबाइल फ़ोन्स के ओरिजिनल कैमरे इतने अच्छे होते हैं कि इनको सिर्फ फोकस करने की ज़रूरत होती है। अलबत्ता अगर आपका ओरिजिनल कैमरा अच्छा नहीं है तो अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टाग्राम, स्नैपचैट डाउनलोड कर लें, जो कि इन ऐप्स के कैमरे हाई रेवोल्यूशन के होते हैं, इसलिए ये डीएसएलआर इफ़ेक्ट वाली तस्वीर खींचने की सलाहियत रखते हैं। स्नैपचैट में डीएसएलआर के नाम से कई कैमरे आपको मिलेंगे जो बैकग्राउंड कम करके इस चीज़ पर फोकस करते हैं जिसकी तस्वीर ली जा रही हो। तस्वीर में बॉडी लैंग्वेज सही होना सबसे अहम होता है, यानी अगर आप अपने चेहरे के तासरातियाबी वाज़े रखें और बनावटी लुक ना एक्सपेंसिव बनाएं तो तस्वीर अच्छी आती है। हमेशा कोशिश करें कि मोबाइल आपसे 1 फुट के फासले पर हो, इससे करीब होगा तो आपके चेहरे पर मौजूद निशानात वाज़े होंगे और अगर इससे दूर होगा तो फोकस ऑन करना मुश्किल हो सकता है, लिहाजा इन चीज़ों पर भी गौर करें। तस्वीर लेते वक्त सूरज की रोशनी के सामने से ही तस्वीर खींची जाए तो ओरिजिनल लुक लगता है, जैसे कि डीएसएलआर में होता है, इसलिए हमेशा रोशनी की सिमत का ख्याल रखें। अगर आप रोशनी के मुखालिफ खड़े होंगे तो तस्वीर पर साया या साइड से रोशनी का अक्स पड़ेगा, जिससे चेहरे पर कहीं रोशनी होगी और कहीं नहीं। दोस्तों, ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, अगर आप इसी तरीके से अपनी तस्वीर लेंगे तो आपकी तस्वीर बिल्कुल डीएसएलआर की तरह आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल खबर बैंक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे आपको हमारी हर नई आने वाली अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।